शहर में पसरा रहा सन्नाटा, सूनी रही सड़कें, पुलिस रही तैनात, की गई चेकिंग स्क्रीनिंग। लॉकडाउन बढ़ने की अफवाहों पर एसडीएम अतुल सिंह ने लगाया विराम। जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे तक ही रहेगा लॉकडाउन। जिला अस्पताल के गेट के पास ऑटो चालक ने मचाया हंगामा, स्टैंड का शुल्क देने को लेकर हुआ विवाद। और 11 अप्रैल तक बंद रहेगी कुसमेली कृषि उपज मंडी में बोली और गतिविधियां, अनाज व्यापारी संघ ने लिया निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। देर शाम सोशल मीडिया पर फैली लॉकडाउन बढ़ने की अफवाह का खंडन करते हुए एसडीएम अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन 5 अप्रैल को केवल सुबह 6 बजे तक ही प्रभावी रहेगा। अफवाह फैलाने वाले पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 188 घंटे के लॉकडाउन को लेकर क्या सकता है? ये जो खबर ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही है, ये पूर्ण रूप से गलत है। जिला प्रशासन ने या आपदा प्रबंधन समिति जिला छिंदवाड़ा ने अभी आगे के लॉकडाउन का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में जो कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, उसके आधार पर कल सोमवार को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद स्थिति सामान्य रहेगी। आगे लॉकडाउन का अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही जिन व्यक्ति ने ऐसी खबर झूठी प्रकाशित की है या सोशल मीडिया पर डाली है, थाना प्रभारी कोतवाली को इसके लिए बताया गया है कि उसकी खोज करें और उस संबंधित के विरुद्ध हम विधि अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। लॉकडाउन के तीसरे दिन शहर के नागरिकों ने सचमुच वांछित जागरूकता का परिचय दिया। सफल लॉकडाउन निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने में असरकारी कदम साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समूचे देश में कोरोना से बढ़ती मौतों का आंकड़ा कोरोना को मजाक में लेने वालों के लिए स्वैच्छिक जागरूकता का प्रतिफल बनकर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान शहर की सड़कें अमूनन सूनी ही रही। इक्का दुक्का तफरीबाज निकले भी तो पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद गायब रहे। 3 अप्रैल को पुलिस ने जो सख्त रवैया दिखाया, यह शायद उसका ही असर था। कोविड संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारी निरंतर जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते हैं। आज भी एसडीएम अतुल सिंह सहित अधिकारियों ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अतुल सिंह ने पत्रकारों के द्वारा लॉकडाउन बढ़ने को लेकर पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि अभी ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। लॉकडाउन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार सोमवार सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय और कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के आधार पर कल सोमवार को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जैसा राज्य शासन ने भी निर्देशित किया था कि संडे लॉकडाउन रहेगा, तो 2 दिन का और लॉकडाउन कलेक्टर महोदय ने घोषित किया था। इस प्रकार कल 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद अभी तक लॉकडाउन के कोई आगामी आदेश नहीं है, परंतु सभी से अनुरोध है कि वर्तमान संक्रमण के दृष्टिगत भीड़ एकत्र ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाजार में भी तभी जाएं जब अति आवश्यक हो। कोई आपको दैनिक उपयोग की बहुत आवश्यक सामग्री खरीदनी है तभी बाजार में जाएं। व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध है कि अपने दुकान में पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं, मास्क लगाएं और कोशिश करें कि आपके यहाँ पूरी व्यवस्था रहे, जिसके कारण लोग ऐसे भीड़ में न जाएं और वहाँ से संक्रमित न हो पाएं, अन्यथा संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। मैं पुनः आम जनता से और व्यापारियों से सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मार्केट कल से खुलेगा तो उस मार्केट में भीड़ न बढ़ाएं, एक साथ ही ना जाएं, अलग अलग करके जाएं। पर्याप्त समय आपके पास रहेगा अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने का, इसलिए किसी भी जगह भीड़ एकत्र न करें, क्योंकि वर्तमान में संक्रमण हमारे जिले में ज़्यादा है और उसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और सभी लोग जब इसका पालन सुनिश्चित करेंगे तभी हम संक्रमण नियंत्रण में प्रभावी तरीके से इसको नियंत्रित कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से दिन रात एक कर जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्वेक्षण भी कर रही हैं। पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को उपचार हेतु पहुंचाया जा रहा है, तो साथ ही टीकाकरण भी अनवरत जारी है। नगर निगम द्वारा समूचे शहर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है।
और शहर में क्रमशः वार्डवार सैनिटाइजेशन भी प्रारंभ है। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि मंडी में नीलामी सहित अन्य मंडी गतिविधियां 11 अप्रैल तक स्थगित रहेंगी। संगठन अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने सभी से गुजारिश की है कि इस अवधि में अपना समय घर में परिवार के साथ ही बिताएं। अगर कोरोना के शुरुआती लक्षण भी दिखाई दें तो नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपना टेस्ट करवाएं और अगर आपकी उम्र 45 या उससे अधिक है तो वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। छिंदवाड़ा में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ कार्यकारिणी ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया है कि हम जो मंडी 5 तारीख को शुरू करने वाले थे उसकी जगह हम नीलामी कार्य 11/4/21 तक बंद रखेंगे। उसके बाद स्थिति को देखने के बाद हम निर्णय लेंगे आगामी। इस बीच में हमारा सभी से यही निवेदन है कि सभी घर पर रहें। अगर आपकी उम्र 45 वर्ष है या उससे अधिक है तो वैक्सीन लगवाएं और संक्रमण को रोकने में प्रशासन का, जनता का, समाज का सबका सहयोग करें। शहर में दिनांक 2 से 5 अप्रैल की सुबह तक शासन द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान लालबाग आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर के सदस्यों द्वारा शहर के जरूरतमंद जो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूर, गरीब वर्ग तथा बाहर से आकर आवागमन के अभाव में फंसे यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 4 अप्रैल को मंदिर समिति ने पुराना बैल बाजार, बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, अंजुमन कॉम्प्लेक्स, नगरपालिका मंदिर, हनुमान मंदिर, अस्पताल थाने के सामने, पंचमुखी हनुमान मंदिर, 4 फाटक, रेलवे स्टेशन के आसपास बैठे हुए लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए। समिति को प्रशासन एवं पुलिस विभाग का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। हाँ माता जी, चाय नहीं मिल रही हो गया उधर? हाँ उधर। आज लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। इसी के अंतर्गत लालबाग आदिशक्ति दुर्गापीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति जो गरीब असहाय जो लोग हैं, जैसे कि बस स्टैंड में, अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनके परिजन हो गए, और मानसरोवर के अलावा आपका राजीव गांधी बस स्टैंड स्टेशन, यहाँ पे जो लोग अपना जीवन मांग गुजार कर करते हैं, जिनको भोजन की व्यवस्था दुकान बंद होने के कारण नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमारी मंदिर समिति लालबाग आदिशक्ति दुर्गापीठ और राम मंदिर ये इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। और 3 दिन से हम लोग लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं मंदिर के समिति के लोग। जिला अस्पताल के वाहन स्टैंड में उस वक्त अफरा तफरी दिखाई दी जब गेट के पास ही जरा सी बात पर हुआ विवाद चाकूबाजी तक जा पहुंचा। युवक की शर्ट पर बहता खून देखकर लोग सकते में आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल मरीज को अस्पताल छोड़ने आए ऑटो चालक का स्टैंड शुल्क को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसमें तैश में आकर ऑटो चालक ने वाहन स्टैंड कर्मचारी को चाकू ही मार दिया। कल ऑटो वाला एक आया, उसको लगाने के लिए बोले तो उसने स्टैंड में लगाया। बाद में जब वसूली के लिए पैसे मांगे तो उसने दिए नहीं तो उसके बाद में गाली गुत्तार करने लगा। फिर चाकू निकाला और एकदम से बाहर कर दिया, तो हाथ में लगी है और उसके बाद गाड़ी लेके भाग गया वो। तो उसकी रिपोर्ट भी डाला हूँ मैंने अभी, तो कार्रवाई होगी उसकी। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या
ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बुजुर्गों की सुरक्षा के मद्देनजर गोधुली वृद्धाश्रम में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अनंत कुमार धुर्वे ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्गों का पूरा ख्याल रख रहे हैं और वृद्धाश्रम में पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण वैश्विक महामारी का बढ़ता कदम चहुओं ओर फैला हुआ है। वर्तमान में अन्य जिलों की भांति हमारे छिंदवाड़ा नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र सभी क्षेत्रों में कोविड का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, शासन के निर्देशानुसार एहतियात के तौर पर सभी तरफ हमारे नगर निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें मास्क पहनना बहुत अत्यंत आवश्यक, 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए, सैनिटाइज़र का नित प्रयोग करने के लिए हमने जिला प्रशासन के निर्देशों को पालन कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। उसी क्रम में हमारे नगर निगम द्वारा संचालित गोधुली वृद्धाश्रम में वर्तमान में जैसा कि 80 वृद्ध निवासरत हैं, इनकी उम्र को देखते हुए और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रयास किया है कि यहाँ किसी प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश निषेध कर दिया है, ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आए और ऐसा मन में भ्रम ना हो कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आया और उसके आने से यहाँ पर ना किसी भी प्रकार की कोई बीमारी संभावित हो सके। इस दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम प्रवेश नहीं देंगे। और जैसा कि गत वर्ष भी हमने यहाँ पर कोविड-19 के प्रकोप से बचने का पूरा प्रयास किया, सैनिटाइज़र का प्रयोग हमने प्रत्येक वृद्धजनों से कराया, मास्क पहनवाया और जितनी भी सावधानियां हमें बरतनी पड़ी हमने पूरा शासन के निर्देशों का, जिला प्रशासन के निर्देशों का पूर्णतया पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन अब बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने जनहित व राष्ट्र हित में निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस पर सामूहिक कार्यक्रम की बजाय सभी नेता कार्यकर्ता अपने घरों में ही ध्वजारोहण एवं पूजा अर्चना कर पार्टी स्थापना दिवस मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, जिसमें भारत माता का पूजन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूजन करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण जो हमारे ज़िले में जो बहुत तरीके से फैला हुआ है, तो हम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके हमने यह निर्णय लिया है कि सभी कार्यकर्ता अपने घर में झंडा फहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा करके भारत माता के पूजा करेंगे एवं दीनदयाल उपाध्याय जी को पूजन करके अपने घर में हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। इसलिए जो भी हमने कार्यक्रम आयोजित किए थे, बैठकों के या बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे, ये अभी सारे निरस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि जो कोरोना की स्थिति हमारे ज़िले में फैली हुई है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें कोरोना का प्रोटोकॉल करते हुए यह निश्चय किया है कि भाजपा के स्थापना दिवस को हम लोग अपने घर में मनाएंगे। सिटी कोतवाली के पीछे पाटनी टॉकीज रोड स्थित एक सिटी स्कैन सेंटर इन दिनों कोरोना हॉस्पिटल बना हुआ है। डॉक्टर कामना वर्मा और डॉक्टर सपना साहू के निवास के पास के क्षेत्रवासी बुरी तरह भयभीत हैं, क्योंकि इस सेंटर में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है बेहद लापरवाही के साथ। न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, न ही आने जाने वालों का सैनिटाइजेशन और उस पर भी बेहिसाब भीड़। गाड़ी कमाई के चक्कर में लापरवाही भरा यह सेंटर कहीं पूरे शहर के लिए कोरोना आवंटन केंद्र न बन जाए।
कैमरा देखते ही यहां हरकत दिखाई देने लगी, जो साफ तौर पर वक्ती ढोंग ही था। वीडियो बनता देख तो डॉक्टर साहब आ गए और उन्हें कहा कि हमें एसडीएम की परमिशन है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने से साफ मुकर भी गए। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जनहित में कदम उठाते हुए बस स्टैंड इंद्रत राहे पर लगे सिग्नल के साउंड सिस्टम को अपडेट किया गया है। अब यह ऑटोमेटिक सिस्टम कोविड जागरूकता संदेश भी दे रहा है। छिंदवाड़ा पुलिस आप सभी से आग्रह करती है, नियमित रूप से मास्क पहनें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं व सामाजिक दूरी बनाए रखें। आंख नाक मुंह को छूने से पहले हाथ धोएं या सैनिटाइज करें। छींकते या खांसते समय मुंह को ढकें। बेवजह घर से बाहर न निकलें। नियमित रूप से मास्क पहनें। बुखार या खांसी जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर की सलाह लें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें और सेहतमंद रहें। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा जनहित में जारी। 3 अप्रैल की रात राज टॉकीज के समीप गगन चौधरी नामक युवक अपनी स्कॉर्पियो कार में माइक लगाकर लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पाया कि गगन चौधरी नामक युवक के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत युवक को गिरफ्तार किया और स्कॉर्पियो कार भी जब्त कर ली। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि वहाँ एक व्यक्ति गगन चौधरी नामक व्यक्ति अपने स्कॉर्पियो वाहन से पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट करके लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है। इस पर सूचना पे तत्काल पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची और वहाँ पे देखा था स्कॉर्पियो वाहन के पीएस सिस्टम से गगन चौधरी जो है अनाउंसमेंट कर रहा था, जिससे आम पब्लिक जो है वहाँ पे एकत्रित हो गए थे, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना पूर्ण हो गई थी। उस पर से उसके विरुद्ध है एपिडेमिक एक्ट और सक्षम धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी की गई है एवं स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। इधर दिन भर में लॉकडाउन में सूनी पड़ी सड़कों पर देर शाम लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। फवारा चौक पर मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा इन्हें समझाइश दी गई और लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत के साथ वापस भी भेजा गया। फुहारा चौक पे अभी लोगों को समझाइश दी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए सभी लोगों को समझाइश दी जा रही है। कोरोना के काफ़ी मामले बढ़ रहे हैं। इसके तहत प्रशासन के द्वारा ये 4 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है, जिस तहत हम लोगों ने भी यहाँ पर फुहारा चौक में वाहन चेकिंग करते हुए ये सभी लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं वे अपने घर में जाएं और सुरक्षित रहें। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शहर में पसरा रहा सन्नाटा, सूनी नहीं सड़कें, पुलिस रही तैनात, की गई चेकिंग स्क्रीनिंग। लॉकडाउन बढ़ने की अफवाहों पर एसडीएम अतुल सिंह ने लगाया विराम। जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे तक ही रहेगा लॉकडाउन। जिला अस्पताल के गेट के पास ऑटो चालक ने मचाया हंगामा, स्टैंड का शुल्क देने को लेकर हुआ विवाद। और 11 अप्रैल तक बंद रहेगी कुसमेली कृषि उपज मंडी में बोली और गतिविधियां, अनाज व्यापारी संघ ने लिया निर्णय। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाओ फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।